वीडियो थोड़ी सी लेट है यार, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं बस विपिन रावत सर के बारे में थोड़ा सा जान रहा था कि कौन है और उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों है। ठीक है, मतलब मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था, बस मैं जानना चाह रहा था और मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा उनके बारे में, आई एम 101% श्योर आपको ये पॉइंट पता ही नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने हमारे डिफेंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल किया। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जो पॉइंट बताऊंगा, आई एम 101% श्योर आपको ये नहीं पता होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पॉइंटों को या इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव के साथ शेयर करें। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम किसी भी ड्राइंग के बारे में, किसी भी ड्राइंग स्किल के बारे में या टूल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल विपिन रावत सर के बारे में ही बात करेंगे। तो भाई जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 3 फोर्सेज हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हमारे विपिन रावत सर के दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया आया। आइडिया वो ये था कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के लिए हमको और ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें नेवी के लिए, तो भाई नेवी जो है ना वो समुद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे समुद्र में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज को सॉल्व करना या उन पर अटैक करना या उन पर डील करना, समुद्र से रिलेटेड ये काम होता है नेवी का। अब हमारे विपिन रावत सर के दिमाग में बहुत ही खूबसूरत आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि नेवी के लिए भी एक और ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए, और उन्होंने बनाई, जिसका नाम था मैरी टाइम कमांड। ठीक है, अब ये मैरी टाइम कमांड क्या है और इसका काम क्या है? मैरी टाइम कमांड का काम ये है, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होंगी, ठीक है, उन सब पर निगरानी कौन रखेगा? मैरी टाइम कमांड निगरानी रखकर बताएगा नेवी को, और नेवी का काम सिर्फ यही रहेगा कि अटैक, बस अटैक। ये काम है मैरी टाइम कमांड का। अब मैरी टाइम कमांड के पास बहुत ही एडवांस रेडार, बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर और अवेक्स जहाज होंगे। ठीक है, मतलब अवेक्स जहाज एक ऐसे जहाज है जिनमें आप हैवी से हैवी रेडार को कैपेबल करके उड़ सकते हो। मतलब ये डीआरडीओ ने अभी नए ही लॉन्च करे हैं या इन पर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये थी बात मैरी टाइम कमांड के लिए। अभी जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो भी रहा होगा, डाउट ये कि मतलब बताएगा कोई और प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा। अब जैसे कि आप समझो, मैं एक एग्जांपल देके मैं आप सबको समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में या मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर को बताऊंगा कि डॉक्टर साहब मेरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है और प्लीज मुझे इसकी दवाई दो। डॉक्टर साहब मुझे सिंपल सी बात बोलेंगे कि भाई आप जाके इसका सीटी स्कैन करा लो या इसका एक्सरे रिपोर्ट करवा लो। जब एक्सरे रिपोर्ट होकर आएगा या जब सीटी स्कैन होकर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम पता लगेगी। तो वो प्रॉब्लम पता लगाने का जो काम होगा वो काम करेगा हमारा मैरी टाइम कमांड, और हमारी जो नेवी है वो सिर्फ अटैक करेगी, जैसे डॉक्टर सिर्फ दवाइयां देते हैं। ये था, और ये मुझे ना काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है कि मतलब मैरी टाइम कमांड का काम ये होगा सिर्फ और सिर्फ बताना, और अटैक का काम सिर्फ और सिर्फ नेवी करेगी। ठीक है, तो इनसे इनका जो थोड़ा बर्डन है जो काम का वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। तो एयर डिफेंस कमांड एयरफोर्स को दी गई है, एयर डिफेंस कमांड। अब एयर डिफेंस कमांड में क्या होगा? इसमें भी सेम काम होगा, पता कोई और करेगा, अटैक कोई और करेगा। पता करने का जितना भी काम है वो करेगा एयर डिफेंस कमांड। एयर डिफेंस कमांड का काम बस यही होगा कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि पीओके, ठीक है, और चाइना बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, ठीक है, एलओसी, पीओके, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, टेररिस्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब की निगरानी कौन रखेगा? एयर डिफेंस कमांड। और अटैक करने का काम कौन करेगा? हमारे पास सुखोई, राफेल, मिग-21, अपाची हेलीकॉप्टर्स, ये डॉक्टर है भाई, ये ढूंढ देंगे, इनके आगे नहीं टिकने वाला कोई। ठीक है, तो ये है। तो अब इसका काम भी, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबके सामने बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगा? अब ड्रोन, ठीक है, अब ड्रोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ड्रोन में भी 2 तरह की किलिंग की जाएंगी, अब सॉफ्ट किलिंग और हार्ड किलिंग। किलिंग तो भाई तय है,
मतलब किलिंग तो तय ही है। सॉफ्ट किलिंग में क्या होगा, अब जैसे कि कोई मतलब ड्रोन उड़ के आ रहा है, तो सॉफ्ट किलिंग में क्या होगा कि उसके जो रेडार जो होंगे ना, जो हमारे पास जो रेडार होंगे, वो उससे उसको रोक देंगे। वो ना ही लेफ्ट जा पाएगा, ना ही मतलब वो वहीं रुक जाएगा और फू। ठीक है, ये है सॉफ्ट किलिंग। ठीक है, अब अगर कोई मतलब ड्रोन कोई उड़ के आ रहा है, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा मिसाइल या उसमें कोई मिसाइल लगी पड़ी है, या उसमें कोई रॉकेट लॉन्चर है, या कोई बूस्टर है, तो उसके लिए की जाएगी हार्ड किलिंग। ठीक है, मतलब सीधा अब इसके लिए बनाई जाएगी डेथ बीम। डेथ बीम सीधा लेजर लाइट की तरह निकलती है ना, वो स्टार वॉर में था, वो स्टार वॉर ही तो थी वो शायद मूवी, वो लाइट निकलती है, अटैक सीधा बूम। तो ये किलिंग तो तय है भाई। तो लेजर बीम पर काम अभी चल रहा है, जो डीआरडीओ कर रही है, और ये इजराइल से हमने इसके लिए एग्रीमेंट लिया है कि इजराइल हमारी इसमें थोड़ी हेल्प करे। तो इजराइल और इंडिया, ये दो मतलब देश भाई, इजराइल तो इजराइल है भाई। ठीक है, इजराइल और इंडिया ये दो मिलकर बना रहे हैं, और बना भी लेंगे। इजराइल तो इजराइल है भाई। ठीक है, तो ये था। अगला भाई, उन्होंने अब क्या काम करा, अब हमने एयर के बारे में पढ़ लिया और नेवी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे हमारी इंडियन आर्मी के बारे में, पैरा कमांडो आर्मी, या गोरखा राइफल्स, या हाथी रेजिमेंट, ये जितनी भी हैं ये। ठीक है, तो अब इन्होंने इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो बनेगी सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में। अब जम्मू और कश्मीर जो है ना भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है। ठीक है, अब एक तो पाकिस्तान और ऊपर से चाइना। ठीक है, अब इसमें जो लगता है दोनों ना, मतलब हमें जितनी भी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है ना, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस जो क्रिएट होता है वो जम्मू और कश्मीर की वजह से ही होता है। ये जम्मू कश्मीर के पार्ट्स की वजह से ही होता है, जैसे आप सब जानते ही हो यार। ठीक है, तो वहां पर बनाया जाएगा एक थिएटर कमांड। अब थिएटर कमांड का क्या रोल है, थिएटर कमांड का भाई ये रोल है कि वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलके डिस्कस कर सकती हैं। थिएटर कमांड का काम ही क्या रहेगा कि वहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बैठकर डिस्कस कर सकती हैं, और उनको जो भी एक्शन लेने हैं, चाहे मारना है चाहे डिफेंस करना है, वो लें और अपने आप डील करें। ठीक है, तो ये आज से पहले तो नहीं था, और ये बनेगा भी कहां पर, ये जम्मू कश्मीर में बनेगा। तो अब कोई छोटा मोटा तो स्केल पर बनेगा नहीं, और अब तीनों फोर्सेस यहाँ पर मतलब अलर्ट रहेंगी काफी ज्यादा। तो ये भी है, मतलब काफी सही चीज है यार, काफी सही चीज है। अब यहाँ पर काम क्या होगा, अब यहाँ पर देखो यार, अब ना मतलब थोड़ी ना बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्होंने मतलब उनके जो मैंने मतलब पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन में जब मैंने पढ़ा, तो उन्होंने बता रखा था कि आर्मी के जितने भी जवान होते हैं ना, कुछ तो होते हैं बहुत पतले पतले, कुछ होते हैं बहुत हैवी। तो इन्होंने बोला कि जब हम अटैक फायरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें भारी वेपन्स रखने पड़ते हैं, जैसे कि मशीन गन रखनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि हमें काउंटर अटैक करना है तो उसके लिए हमारे पास राइफल होना ज्यादा जरूरी है। तो ये बात है, मुझे तो समझ में आई नहीं। ठीक है, जैसे कि हमें घुस के मारना है तो हमारे पास हैवी अटैक, लेकिन हमें रोक के काउंटर अटैक करना है तो उसके लिए हमें पिस्टल। तो हमारे बिपिन रावत सर के दिमाग में बहुत ही खूबसूरत आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि ना अलग कर दो, जो हैवी बंदे हैं ना उनको अलग रखो, और जो पतले पतले जो कूद फांद कर सकते हैं उनको अलग निकाल दो। अब हैवी बंदे हैं, उनके हाथ में हैवी पिस्टलें पकड़ाओ और वो अपना फोड़ते रहेंगे भाई। मतलब ये बहुत बढ़िया था। और जो मतलब जो हमारे जो पतले पतले जो जवान है, जो कूद फूद करके मतलब इधर उधर से निकल जाते हैं, उनको भी वो मतलब सीधा उनके लिए तो भाई वही है, मतलब पिस्टल वगैरह का वो स्मॉल गने जो होती है, MM वाली, MM राइफल, तो वो है। तो भाई ये थे उनके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको सब समझ में आया हो। तो गाइस कैसी लगी है आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट इंक्वायरी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप ऐसी वहां बेहतरीन इमेजेस देखते रहोगे, और वो लाल कलर का बटन जरूर दबा दो। अगर आप उसे दबाओगे तो आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेगी, और विद इंफॉर्मेशन। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट